बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तो अमेरिका की ईरान पर कब्ज़े की तैयारियां, 500 फौजी किसके हलाक और कराम मच गया। दुनिया भर में कराम है। दुनिया भर में तवानाई बहरान अब नए सिर से जन्म लेने जा रहा है। और बुशरा बीबी की भी बिनाई का मसला। सबसे पहले मैं आपको बुशरा बीबी के वाले से बात कर दूं, फिर आगे जंग की खबरों पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी को भी बिनाई का मसला लाहक हो गया है। दाईं आंख में धुंधलेपन की शिकायत पर जेल में तिब्बी मुआयना किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को बिनाई का मसला लाहक हो गया है। दाईं आंख में धुंधलेपन की शिकायत पर जेल में तिब्बी मुआयना किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का रावलपिंडी डेला जेल में तिब्बी मुआयना किया गया है। उन्होंने दाएं आंख में तकलीफ की शिकायत की थी। उन्होंने दाएं आंख से धुंधला नजर आने और सर दर्द की शिकायत थी, जिस पर माहिर डॉक्टर को तलब किया गया। अब इस पर सवाल उठ गया है क्योंकि इमरान खान की भी आंख का मसला बना और धुंधलेपन की शिकायत आई। अब बुशरा बीबी का भी यही मसला है। ये हुकूमत क्या चाह रही है? क्या हुकूमत अपने सर पर जो सब कुछ लेना चाह रही है? जिस तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और बेहिस कौम जो है, बेहिस पार्टी की क़यादत जो है, वो बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, बजाय इसको उठाने के, अपना बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, बार बार याद दहानी कराने के। ये ख्वाब खरगोश में पड़े हैं और ये कहते हैं अवाम बाहर निकले, फलां बाहर निकले, फलां सोया है। लेकिन ये बेशरम जो खंबे जीत कर आए हैं, इनको बिल्कुल कोई हया नहीं नज़र आ रही। और जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने है। अब ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कुछ हुआ। इससे पहले इमरान खान के साथ बिनाई का जो मसला हुआ, उस पर भी पूरी पार्टी की क़यादत जो है वो बेशर्मी की चादर लपेट कर सोई रही। तो ये थी पाकिस्तान की खबर। लेकिन आलमी खबरों में भी एक भूचाल आ चुका है। अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई, आबनाए हरमुज़ और खार्क जजीरे पर कब्ज़े की तैयारियां शुरू कर दी है। ये इंकशाफ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने किया है। और वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि अमरीकी काम के वाले से रिपोर्ट किया है कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक जारी रहने वाली ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि पेंटागन कई हफ्तों पर मुहित मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है। ताहम ये मुकम्मल हमला नहीं होगा, बल्कि इसमें स्पेशल फोर्सेस और रवायती प्यादा फौज के मुश्तरका छापे शामिल हो सकते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का ढोंग और दूसरी तरफ कब्ज़े की तैयारियाँ। ये अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी इनकी इस्टेब्लिशमेंट झूठी है, ये कितने झूठे लोग हैं, किस तरह ये धोखा देते हैं मुज़ाकरात के नाम पर। ये हमारे सामने है। और दूसरी जानिब जो ईरान ने काम डाला है, वो इनके जो है ना, वो 14 तबक रोशन कर दिए हैं ईरान ने। ईरान का 500 अमरीकी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा है और साथ एक त्यारा गिराने का भी दावा है, जो F-16 त्यारा है। मशरिक़ वस्ता में 30वें रोज़ में जंग जारी है और ईरान के पासदारान इंकलाब ने आज हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा किया और F-16 को भी मार गिराने का दावा किया है। इसराइल के लबनान और ईरान में शहरी इलाकों पर वहशियाना बमबारी जारी है। ये वहशियाना बमबारी शहरी इलाकों पर कर रहे हैं, जबकि ईरान मिलिट्री टारगेट और उनके बेस में जो बेसिस हैं वहाँ पे टारगेट कर रहा है। और यहीं से दुनिया को सोच लेना चाहिए कि कौन सा ये कवानीन है आलमी जिसको इसराइल और अमेरिका पाँव तले रोंद रहा है और शहरी आबादी पर बमबारी कर रहा है। और सऊदी एयर बेस पर जनूबी फ़ारस में अब फासरान इंकलाब का कहना है कि जनूबी फ़ारस में एक अमरीकी F-16 त्यारा मार गिराया है। त्यारा सऊदी एयर बेस पहुँचने से पहले क्रैश हो गया। मकबूजा फ़लस्तीन और ख़ित्ते में अमरीकी व इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए हैं, ये पासदारान इंकलाब ने कहा है। और शदीद तरीन हमले जारी हैं। ये जिस तरह करते हैं, ईरान उससे ज़्यादा डबल रिएक्शन के साथ जवाब दे रहा है। लेकिन चूँकि अमरीका इस खित्ते का हिस्सा नहीं है, इनका तो ये मामला ही नहीं है, इसलिए वो तो 7 समुंदर पार बैठा है, इसलिए वो इस खित्ते को मुकम्मल जंग की लपेट में लाना चाह रहा है। और वही हरकतें हैं उनकी। और आइंदा उन्होंने पासदारान इंकलाब ने कहा कि ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से भी बुरा होगा। तो ये जंग अब बढ़ती चली जा रही है, किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसके साथ ही शुमाली कोरिया की भी एंट्री हो गई है। शुमाली कोरिया का अमरीकी सरजमीन तक मार करने वाले मिसाइल इंजन का कामयाब तजर्बा।
شمالی کوریا نے امریکی سرزمین تک مار کرنے والا جو تجربہ کیا ہے، شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے نئے طاقتور راکٹ انجن کے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ شمالی کوریا اب ایک ہی میزائل سے کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاری میں ہے۔ ٹھوس ایندھن والے انجن سے لیس میزائل اب تیزی سے فائر ہو سکیں گے۔ تو یہ شمالی کوریا نے بھی ان کو بتا دیا۔ یہ بالکل پہلے ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شمالی کوریا زیادتی کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر تو جس طرح کا قانون بنا دیا گیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جس طرح مرضی استعمال کرے، دنیا کو ایک جنگل بنا دیا گیا ہے۔ تو اس میں تو ہر ملک کو اپنے دفاع کے لیے بھرپور اور طاقتور اسلحہ رکھنا پڑے گا، طاقتور حوالے سے اپنی فوج تیار کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ تو حل ہی کوئی نہیں ہے جس طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور بھی جواب ہے، میں نے جو شروع میں کہا، دنیا توانائی بحران اور پیٹرولیم بحران کی طرف اب جانے لگی ہے۔ روس کا 1 اپریل سے دنیا کو پیٹرول کی فراہمی بند کرنے کا اعلان، اور روس میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے پیمانے پر خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ روس کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے تیل سپلائی کرنے میں۔ ایران میں آلریڈی جنگ ہے، خلیجی ممالک کا اب تیل ویسے نہیں جا رہا، اب 20% آبنا ہرمز سے، اور دنیا میں تیل کی شارٹیج ہے۔ تو روس نے کے اعلان کے بعد اب عالمی مارکیٹ میں ایک بار ہلچل مچ چکی ہے۔ یہ پابندی ابتدائی طور پر 31 جولائی 2026 تک نافذ رہنے کی توقع ہے۔ اس فیصلے کا اثر ان ملکوں پر پڑے گا جو روس سے ریفائنڈ پیٹرول پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں چین، ان میں ترکی، برازیل، کئی افریقی ممالک بھی شامل ہیں، اور بہت سارے ممالک جو ہیں اب اس زد میں آنے جا رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب سے اپنا عرب ممالک کا بھی تیل جو ہے وہ اس رفتار سے نہیں جا رہا۔ تو دنیا ایک اب بڑے بحران کی طرف جا رہی ہے، صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہوا، 1 کروڑ کے قریب سے زائد جو لوگ ہیں، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ میں نکلے ہیں۔ تو یہی سے آپ اندازہ لگا لیں، جو رجیم کرنے چلے تھے، آج ان کی اپنی رجیم جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔